टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एआई में जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है सेमेस्टर 7 वालों को, उसमें हमने पार्ट 9 तक हमने सारी चीजें देख ली है। अभी हम पार्ट 10 आए हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लंबा चैप्टर होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई एक भी वीडियो स्किप मत कर देना। ठीक है, एआई में जो है ना, मैं बोल रही हूँ कि भाई तुम चैप्टर 2 जो है ना वो कंप्लीट करोगे ना तो आपको ऑलरेडी पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारा फर्स्ट नंबर पे ये वेटेज आता है चैप्टर 2 में। ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट। और ये वीडियो कंसिस्टेंसी से और अच्छे से देखना। ठीक है, ये नोट्स भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे डीएम करना, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और पीवाईक्यू भी अपकमिंग आ रहे हैं। ये जब चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद पीवाईक्यू 8 पेपर्स आएंगे, सो वो भी आप कंप्लीट कर दोगे और ये चैप्टर 2 कंप्लीट कर दोगे तो अच्छे से स्कोरिंग हो जाएगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 के पार्ट 9 देखते हैं। उसमें हम 6 वाला यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च देखते हैं कि वो क्या है। यूसीएस यूनिफॉर्म, बहुत बार हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म कोस्ट यूनिफॉर्म कोस्ट। तो अभी यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च हम कैसे करेंगे, तो बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग ऑल नोड्स एट गिवन डेप्थ फर्स्ट, यानी कि हम क्या करते हैं कि कोई भी नोड्स हुआ, ठीक है, तो सभी को हम एक्सपांड कर देते हैं डेप्थ के अनुसार। ठीक है, बट ये जो यूसीएस है वो सर्च में क्या होता है, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च में क्या होता है कि चूज विच नोड टू एक्सपांड बेस्ड ऑन द लीस्ट कम्युनिटी कोस्ट सो फार, यानी कि उसमें हम देखेंगे कि ये जो नोड है उसका क्यूमुलेटिव कोस्ट कम है। इफ वो कम हुआ तभी हम उसको एक्सपांड करेंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च है उसमें ये हम देख के उसको एक्सपांड करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे हम बीएफएस में क्या करते थे, सारे नोड्स को एक्सपांड कर देते थे। बीएफएस में डीएफएस में क्या करते थे, सारे नोड को एक्सपांड कर देते थे। बट यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च में डायरेक्टली हम सारे नोड को एक्सपांड नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि क्यूमुलेटिव कोस्ट कितना है, कम है, तभी हम उसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, इट ऑलवेज एक्सपांड द चीपेस्ट नोड फ्रॉम द फ्रंटियर। ठीक है, वो ये जो है यूसीएस वो ऑलवेज जो सबसे कम जिनका कोस्ट होगा उसको ही वो एक्सपांड करेगा। दिस वर्क्स व्हेन एक्शंस हैव डिफरेंट कोस्ट नॉट जस्ट यूनिफॉर्म। ठीक है, ये कब होगा, जब सारे जो एक्शंस हम ले रहे हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट होगा, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखो प्रोसीजर क्या है कि इनिशियल फॉर्चूनर एज अ प्रायोरिटी क्यूई विद द स्टार्ट नोड कोस्ट 0। स्टार्टिंग में नोड का कोस्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 ही होगा। ठीक है, फिर वाइल फॉर्चूनर नॉट एम्प्टी, जब वो एम्प्टी ना हो तब हम क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट पाथ देखेंगे पहले तो कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इफ एन इज अ गोल, सो इफ एन इज अ गोल रिटर्न सॉल्यूशन, यानी कि हमने तो पहले क्या किया कि हमने जीएन फाइंड किया कि भाई स्मॉलेस्ट पाथ कितना है। इफ वो सॉल्यूशन निकलता है, हमारा गोल निकलता है, तो हम उसी को वापस दे देंगे। अदरवाइज हम एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड हम कैसे करेंगे, कंप्यूटिंग इट्स कोस्ट, यानी कि हम कोस्ट फाइंड करेंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट पाथ था वो, और एन तक हमें वो सक्सेसर के आने तक कितना कोस्ट लगा, ये सारी चीजें फाइंड करेंगे। उसके बाद इफ वो जो हमने एस फाइंड किया है वो फॉर्च्यूनर नहीं निकला, लोएस्ट कोस्ट निकली पहले से कम, तो हम उस फॉर्च्यूनर को अपडेट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम अवॉइड भी करते रहेंगे जो री एक्सपांड हो रहा है हायर कोस्ट की मदद से, उसको हम एक्सपांड करते जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज भी ध्यान में रखनी है हमें। ठीक है, फॉर्च्यूनर मस्ट बी प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू क्यों है, क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि सबसे चीपेस्ट क्या है, जिसका कोस्ट कम है उसको ही हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। ठीक है, पाथ कोस्ट देखो यहाँ पे लिखा ही है जो मैंने बोला ना अभी, कि पाथ कोस्ट जो होगा उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कीप अ मैप यानी कि डेटा स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है, और स्टोर करेंगे हम बेस्ट नोन कोस्ट को, यानी कि जो हमारा कोस्ट है वो सबसे बेस्ट हो ऐसा हम देखेंगे जनरेटेड स्टेट में। सो यू डोंट री इंसर्ट वर्स्ट डुप्लीकेट्स, यानी कि डुप्लीकेट्स ना है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसकी कंप्लीटनेस यस होगी, क्योंकि हम 0 से तो आगे जा रहे हैं और हम नेगेटिव मतलब चीपेस्ट देख रहे हैं जिसमें गोल फाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, इसके लिए कंप्लीटनेस। ऑप्टिमैलिटी यस, देखो अभी ये है ना बहुत सारी चीजें आ गई है कि कंप्लीटनेस ऑप्टिमैलिटी ये सारी चीजें, इफ आपको ये याद ना रहे तो कोई भी लिख दो यस और नो। ठीक है, कोई इतना भी ध्यान से नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस इवेल्यूशन लिखा है, मेजरमेंट्स के कंपोनेंट्स लिखे हैं या नहीं, ये सारी चीजें ही वो लोग देखेंगे। ठीक है, फिर जो हमने पढ़ा था वो सी यानी हमारा कम्युनिटी जो कोस्ट है वो, और ई यानी कि मिनिमम स्टेप हमने कितने लिए है, ये इसमें ध्यान रखना जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तब। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम पोटेंशियल लार्ज देखेंगे जिसमें भी यही सारी चीजें आएगी। सो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी जो हमने सारे वो इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च के एग्जांपल्स थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम। ये बहुत ही मैं बोलूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये मोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो ये अच्छे से पढ़ना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम? तो प्रोडक्शन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है जो यूज होती है एआई में। एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सिस्टम होती है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन सिस्टम। इसका हम सिंपली एक आइडिया देख लेते हैं। इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, कोई भी हमें कंडीशन दी है, इफ वो ट्रू हो तो परफॉर्म सर्टेन एक्शन, तभी वो कंडीशन हमने दी, वो कंडीशन ट्रू हुई तभी हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम का रूल, ठीक है। यानी कि इन अदरवाइज हम देखने जाए तो प्रोडक्शन रूल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स और डेटाबेस बने होते हैं और कंट्रोल सिस्टम होती है, वो हमें डिसाइड करके देता है कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। रूल हमें बताता है कि वो रूल ट्रू हो तभी हमें परफॉर्म करना है। मेन कंपोनेंट देख लेते हैं इसमें। प्रोडक्शन रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज आर इफ एंड देन। इफ ये हो देन हमें ये करना है। स्टेप दैट टेल द सिस्टम व्हाट टू डू, ये हमें बताएगा। ये इफ द लाइट इज रेड देन स्टॉप, ये मतलब रूल्स दे दिए हमने कि भाई इफ एंड देन वाले स्टेटमेंट से हमने एक प्रोडक्शन रूल्स बनाया है, जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं। इफ द लाइट इज रेड देन स्टॉप, आपको जब भी रेड लाइट होगी तो आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा, ये हमारा रूल हो गया, ठीक है। वर्किंग मेमोरी क्या है हमारी, डेटाबेस, यानी कि जो हमारा करंट फैक्ट है और इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करेंगे, यानी कि कार इज एट रेड सिग्नल, तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गई जिसको हमें और रन कराना है, वर्किंग में लाना है और हम उसको मेमोरी में डालेंगे। फिर कंट्रोल सिस्टम, इट चूजेस विच रूल इज अप्लाई बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन इन वर्किंग मेमोरी, यानी वर्किंग मेमोरी में क्या है, कार इज अ रेड सिग्नल, ठीक है। तो तभी हम देखेंगे कि उस पर कौन सा रूल परफॉर्म होगा और क्या हम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। चूजेस द स्टॉप रूल व्हेन द सिग्नल इज रेड, ठीक है। रेड सिग्नल होगा तो हम स्टॉप रूल का यूज करेंगे। तो ये रूल हम क्या यूज करेंगे, कब, कौन सी एक्शंस में, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट आपको याद रखना है। अभी हम स्टेप वाइज देखते हैं, जो मैंने बोला वही है कि क्या करेंगे क्या नहीं, अपडेट करेंगे, सिलेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, वाटर बॉइलिंग, ठीक है। ये भी आपको एक अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जैसा मैंने कार वाले में बताया था वही इसमें है। अभी टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल देखते हैं। देखो टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल, एक तो फर्स्ट है हमारा मोनोटोनिक प्रोडक्शन रूल, फिर आता है नॉन मोनोटोनिक, फिर आता है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोनोटोनिक में क्या होता है, वन इज रूल इज अप्लाइड इट डज नॉट चेंज बैक टू प्रीवियस स्टेट, एक बार रूल अप्लाई हो गया फिर उसके बाद वो प्रीवियस स्टेट में नहीं जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो होती है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। फिर आता है नॉन मोनोटोनिक, यानी रूल्स कैन चेंज रिमूव ओल्ड फैक्ट्स, यानी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं डायनेमिक एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। गेम्स में होता है, जैसे कि हम चेस में खेलते हैं, उसमें एक बार रूल अप्लाई हो गया उसके बाद जरूरी नहीं है कि हम उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि रूल्स ऑलवेज लीड टू द सेम रिजल्ट, यानी कि शॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि जो रूल्स में बोला है वही रिजल्ट में आना चाहिए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मींस सेम रूल में लीड द डिफरेंट रिजल्ट्स, यानी कि इसका एग्जांपल है एआई प्लानिंग सिस्टम, यानी कि इसमें भले रूल सेम हो बट डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एडवांटेज देखते हैं, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, मॉडिफाई कर सकते हैं, रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स है, ये जो प्रोडक्शन रूल है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो हो जाता है, बिकॉज अब हम बहुत सारे रूल्स अप्लाई करें तो वो स्लो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हमें हो सकता है मल्टीपल रूल्स अप्लाई करने में, और नीड गुड रूल सिलेक्शन कंट्रोल, ठीक है। हमें गुड रूल्स की भी जरूरत पड़ती है। अभी ये जो इश्यूज इन डिजाइन ऑफ सर्च, यानी कि जब भी हम कोई सर्च प्रॉब्लम करते हैं उसको हम डिजाइन करते हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो पहला हमारा इश्यूज है इंजीनियरिंग डिजाइन में, उसके 3 पार्ट है, ऑटोमेटेड सर्च, मॉडल बेस्ड, फंक्शनल, मतलब इन सब में आ सकता है इश्यूज, ठीक है। केस बेस्ड अप्रोच, तो ये सारी चीजें हम लेक्चर 11 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।